हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आज हम इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बच्चों तैयार रहें आंसर देने के लिए। लेट्स स्टार्ट। तो अभी हमने किसकी बात करी है बच्चों? तानसेन की बात करी है। ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। और जैसे हमने डिस्कस करा था कि एक जो है प्रोमिनेंट फिगर है इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। He was the only child of his parents। और पेरेंट्स का नाम क्या था बच्चों? फादर का नाम था मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ। He was naughty but talented। ये हमने कई बार पढ़ा था कि शैतान थे बट कैसे थे बच्चों? टैलेंटेड थे। जैसे कई आप लोगों में से भी होंगे शैतान होंगे बट उनके अंदर एक टैलेंट होगा। तो यहाँ पे भी नॉटी थे, तानसेन बट टैलेंटेड थे एंड ही इमिटेटेड मीन्स कॉपी करते थे द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। क्लियर? एक दिन उन्होंने क्या कहा? ही ट्राई टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स। और ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स किसका था बच्चों? स्वामी हरिदास एंड हिज डिसाइपल। क्या उन्होंने उनको पनिशमेंट किया था? नहीं किया था उन्हें पनिशमेंट। तो उन्होंने उनको क्या सिखाया था स्वामी हरिदास ने? ही लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। तो ये बच्चों yesterday we have completed this chapter। और किस तरह से हमने पढ़ा था कि तानसेन की टूम कहाँ है बच्चों? ग्वालियर में। और कब उनकी डेथ हुई थी? 1585 when he died। तब तक वो कहाँ थे? अकबर की कोर्ट में थे। अकबर क्यों इम्प्रेस थे? क्योंकि कई उनके जो फेम था, इतना ज्यादा फेमस थे, गुड सिंगर थे, दैट इज व्हाई ही इम्प्रेस। और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी टू ज्वाइन द कोर्ट। और किस तरह से हमने पढ़ा था बच्चों? 1552 में उन्होंने ज्वाइन करा था। 1556 या 1552 में उन्होंने ज्वाइन किया था कोर्ट, अकबर कोर्ट 1556। और कब तक करते रहे वो? टिल 1585 when he died। उनका मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। और अभी भी वो पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन। लेट्स डिस्कस द समरी और फिर हम क्वेश्चन आंसर इसके करेंगे। दिस इज द स्टोरी ऑफ द फेमस इंडियन म्यूजिशियन नेम्ड तानसेन। तो अभी सबको क्लियर है कि हम यहाँ पे एक म्यूजिशियन की बात कर रहे हैं। उनका नाम क्या है? हिज नेम तानसेन। ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ सिंगर। और उनके फादर भी सिंगर थे, मुकंदन मिश्रा। दे लिव्ड इन द विलेज। और कहाँ रहते थे? बेहट नियर ग्वालियर। तानसेन वॉज अ नॉटी बॉय बट वाइज एंड टैलेंटेड चाइल्ड। तो ये सारे बच्चे याद कर ले कि नॉटी थे बट वाइज एंड टैलेंटेड। वन डे इन द फॉरेस्ट स्वामी हरिदास फाउंड तानसेन रोरिंग लाइक अ टाइगर। क्यों कर रहे थे रोर? क्योंकि he tried to frighten Swami Haridas and his disciples। Then Tansen started learning music from him for 11 years। ये भी सबको याद होगा, 11 साल तक उन्होंने म्यूजिक सीखी। किससे? स्वामी हरिदास से। And became a great singer afterward। His father's last wish was to send Tansen to Holy Muhammad Ghosh of Gwalior। उनकी डाइंग विश क्या थी उनके फादर की, मुकंदन मिश्रा की, कि एक बारी ये जरूर कहा जाए होली मोहम्मद घोष के पास ग्वालियर में। देयर तानसेन गॉट मैरिड टू सैनी। और किसकी कोर्ट में जाते थे? मृगनैनी। और मृगनैनी भी herself a good singer। Soon after Tansen became a famous musician, he became the official singer in Emperor's court in 1856। 1856 में ऑफिशियल अकबर के कोर्ट में वो अपॉइंट हो गए। Being a favorite of Akbar, he was a victim of jealousy। Obvious, अगर आपको बहुत ज्यादा फेम हो रहे हैं तो 10 आपके दुश्मन भी होंगे और 10 आपका साथ भी देंगे। तो सेम किसके साथ हुआ? तानसेन a victim of jealousy of the few courtiers। Courtiers even planned to kill तानसेन शौकत मियां। अब उनमें से एक कोचियर का नाम क्या था बच्चों? शौकत मियां। और कोचियर इन Akbar's court requested Akbar to make तानसेन sing राग दीपक। अब उन्होंने कभी किससे? तानसेन से बोले कि वो कौन सी राग गाएं?
राग दीपक। अब क्यों बोला बच्चों, अभी सबको क्लियर होगी पिक्चर, जिससे कि एयर का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा और वो उसमें बर्न होके बर्न टू एशेस। तानसेन न्यू दैट राग दीपक, अब क्योंकि तानसेन एक गुड सिंगर थे, राइट, तो उन्हें पता था उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके रिजल्ट क्या है, could produce heat around the singer and turn him into ashes, and rag make could bring rain। और उन्हें ये भी पता था कि अगर एट द सेम टाइम जब वो राग दीपक सिंग करेंगे, एट द सेम टाइम अगर कोई राग में गाएगा तो इट कुड ब्रिंग रेन। सो ही प्रिपेयर्ड हिज डॉटर सरस्वती एंड अ फ्रेंड रूपवती। तो सरस्वती कौन थी बच्चों, उनकी डॉटर थी, रूपवती कौन थी, उनकी उसकी फ्रेंड थी। तो sing Ragmeet in the court. The girls sang Ragmeet when the fire is spread near तानसेन and lamps। तो आप देख सकते हैं कि तानसेन जो है गा रहे हैं, क्योंकि एक वो गुड सिंगर थे और सबको पता था कि अगर कोई प्रॉपरली राग दीपक को जो है सिंग करेगा तो डेफिनेटली क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हीट प्रोड्यूस हुई, जितने भी लैंप से लाइट हो गए, एट द सेम टाइम Saraswati and Rupati sang Rag Megh. Lamps were lighted as per the plan. Tansen's life was saved when drops of rain fell down on him। और इससे क्या क्या हुआ था बच्चों, बर्ड्स जो हैं फेल डेड, मर गई थी, लीव्स ड्राइड हो गई थी और किस तरह से फेल ऑन द ग्राउंड। क्लियर। तानसेन आफ्टर दिस इंसिडेंट, अब इस घटना के बाद ही बिकेम सिक। ऑब्वियसली इतना टेम्परेचर राइज हो रहा था तो वो क्या हो गए, बीमार हो गए। ही वॉज सिक, सिक मीन्स बीमार। अकबर पनिश द कोटियर। अब अकबर को पता चल गया था उनके प्लान के बारे में, उनके जो जेलस कर रहे थे कोटियर्स, ही पनिश दैम। तानसेन रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस एंड पीपल रिजॉइस्ड एंड सेलिब्रेटेड हिज रिकवरी। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था कि उनकी डेथ कब हुई थी बच्चों, 1585 में। कब हुई थी, 1585 में। और उन्होंने ज्वाइन कब किया था, 1556 में। joined Akbar's court officially। 1585 में तानसेन डाइड। तो इतने साल तक उन्होंने अपनी सर्विस दी अकबर के कोर्ट में। क्लियर। So this is all about with this week and the chapter. This is all about the chapter. Let's discuss the question answers. MCQ क्वेश्चन है बच्चों, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तानसेन लर्न द वॉइस ऑफ बर्ड्स and the tricks of birds and animals, yet to imitate perfectly the calls, yet to respect perfectly the calls of birds and animals। तो कौन सा आंसर है बच्चों, ऑब्वियसली हमने कई बारी पढ़ा है बच्चों, कई बारी रिपीट करा है, डे 1 से जब से स्टार्ट करा है चैप्टर, कि ही वॉज नॉटी बट कैसा थे, टैलेंटेड थे और क्या करते थे, इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो इट्स राइट आंसर इज योर सी, to imitate perfectly the calls of animals and birds। Calls of birds and animals। Clear? Next है तानसेन became a good singer। तानसेन कब बने थे अच्छे गुड सिंगर, आफ्टर 10 years
after 11 years, after 9 years, after 7 years. तो obviously its right answer is, क्या होगा बच्चों राइट आंसर? मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पुट करा था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। तो 11 साल तक उन्होंने क्या करते हैं, ही लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास, और आफ्टर दैट ही बिकेम अ गुड सिंगर, और उसके बाद वो एक अच्छे सिंगर बन गए थे। तो इट्स राइट आंसर इज योर 11 ईयर। तो क्यों है बच्चों, रीजन भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज he learned music from Swami Haridas for 11 years. क्लियर? तो रीजन भी बताना चाहिए कि क्यों हम 11 ईयर्स लिख रहे हैं कि, और आफ्टर दैट ही बिकम अ गुड सिंगर। 11 साल तक उन्होंने म्यूजिक सीखा था और उसके बाद वो एक अच्छे सिंगर बन गए। तो राइट आंसर इज योर बी। नो नीड टू राइट बट यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए कि ये आंसर क्यों है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। क्लियर? तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि आपके जो है नंबर कम आएंगे, क्योंकि आप जो है उसको आपका रीजन पता है उसका आंसर का। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। मोहम्मद घोष वाज अ, क्या मोहम्मद घोष म्यूजिशियन थे, होली मैन थे, या डिवोटी थे, या वर्शिपर थे? तो हमने कई बार पढ़ा था होली मोहम्मद घोष। तो मोहम्मद घोष वाज ए होली मैन, और उनके फादर काफी समय से थे, क्या थे, डिवोटी थे, किसके? मोहम्मद घोष के। तो राइट आंसर इज योर बी। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, तानसेन मैरिड। अब तानसेन ने किससे शादी करी थी? रानी मृगनैनी से, प्रिंसेस मृगनैनी से, या कोर्ट लेडी मृगनैनी से, या कोर्ट में जो बहुत सारी लेडी थी उसमें से एक वन ऑफ देम हुसैनी से करी थी? तो ऑब्वियसली कई बार हमने पढ़ा था ही मैरिड हुसैनी। तो डी इज योर राइट आंसर, कोर्ट लेडी हुसैनी। स्वामी हरिदास was तानसेन गुरु। स्वामी हरिदास कौन थे? तानसेन के गुरु थे। had 100 disciples, या उनके 100 डिसाइपल थे, या was only तानसेन गुरु, या वो और किसी के गुरु नहीं थे, सिर्फ किसके थे? तानसेन के। या रिफ्यूज टू टैक्सेन, या ट्रेन, सॉरी दिस इज योर ट्रेन, या उन्होंने रिफ्यूज करा था टू ट्रेन हुसैन। तो विच वन इज द राइट आंसर? वो तानसेन के क्या थे? ऑब्वियसली गुरु थे, क्योंकि ही लर्न म्यूजिक फ्रॉम हिम, क्योंकि उनसे उन्होंने क्या सीखा था? म्यूजिक सीखा था। तो इट्स राइट आंसर इज योर वॉज ए। क्यों थे? क्योंकि ही लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास। क्लियर? रीजन क्या है क्यों गुरु थे? क्योंकि उन्होंने लर्न करा था म्यूजिक फ्रॉम हरिदास। तो ए इज द राइट आंसर। राग दीपक इफ संग परफेक्टली, तो क्या होगा अगर आप राग दीपक को परफेक्टली संग करेंगे? तो व्हाट हैपन, क्या होगा? क्या हुआ? बर्न्स द सिंगर, या डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, हील्स द सिंगर, या मेक्स द एयर हॉट? तो दीपक संग जो भी गाएगा तो वो क्या होगा? बर्न्स द सिंगर। क्योंकि जो गाएगा उसके चारों तरफ क्या होगा? हीट इंक्रीज होनी शुरू होगी, फॉरेस्ट भी डिस्ट्रॉय होगा और एयर भी हॉट होगी। तो मेन क्या है कि उसमें कौन बर्न होगा? सिंगर। नेक्स्ट है बच्चों, राग दीपक was sung by, अब राग मेघ, सॉरी
राग में किसने गाई थी? सरस्वती एंड हुसैनी, तानसेन एंड हिज डॉटर, हुसैनी एंड रूपवती, या सरस्वती एंड रूपवती? तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर सरस्वती एंड रूपवती। सरस्वती कौन थी बच्चों? उनकी डॉटर थी, और रूपवती कौन थी? उनकी फ्रेंड थी। His daughter and her friend डॉटर कौन थी बच्चों? सरस्वती, और फ्रेंड कौन थी? रूपवती। नेक्स्ट है बच्चों, अकबर आस्क्ड तानसेन टू सिंग। अकबर ने तानसेन से कौन सी राग गाने के लिए बोली थी? राग मेघ, मल्हार, या राग, सॉरी दिस इज योर राग, राग मालाबार, या राग दीपक, या राग वस्तु? तो कौन सी गाने के लिए बोला था बच्चों? ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर राग दीपक। अकबर आस्क्ड हिम टू सिंग राग दीपक। क्यों बोला था? क्योंकि उनके जो कोर्टियर्स थे, शौकत मियाँ, एक कोर्टियर थे शौकत मियाँ, उन्होंने एक प्लान करा था कि राजा किसको बोले? तानसेन को टू सिंग राग दीपक। तो इट्स राइट आंसर इज योर सी। तानसेन्स टोम इज अ टोम फॉर म्यूजिशियन। उनकी टोम किसके लिए थी? म्यूजिशियन के लिए। या विजिटेड बाय डिसाइपल एनुअली, या एक हवन था, या अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस? so it right answer is your D। नेक्स्ट है बच्चों, अभी हमने एमसीक्यू क्वेश्चन करे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन करे, अभी हम करेंगे 20-30 वर्ड्स के। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर, क्योंकि एक एक लाइन वाइज हमने यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया है, एक्सप्लेन किया है आपको, और पॉइंट्स भी बताया कि हाउ टू मेक द नोट्स। क्लियर? नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर, व्हाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वाज टैलेंटेड? अब स्वामी हरिदास ने तानसेन के लिए क्यों बोला कि वो टैलेंटेड थे? तानसेन वाज टैलेंटेड। सबको पता है कि कितनी उन्होंने क्या करा था बच्चों? सारे बच्चों को पता था, ही ट्राई टू फ्राइटन देम, और उसके लिए उन्होंने क्या करा था? आवाज निकाली थी किसकी? इमिटेट किसको करा था? रोरिंग करी थी किसकी? टाइगर, लाइक टाइगर। और स्वामी हरिदास ने क्या उनको पनिशमेंट दी थी बच्चों? He didn't punish him, punishment नहीं दी थी, and he went to तानसेन्स father, और उनसे उन्होंने परमिशन ली थी कि मैं इसको क्या बनाऊंगा? एक गुड सिंगर। तानसेन as a child learned to imitate the calls of birds and animals। ये सबको पता है कि वो क्या करते थे बचपन में, कहाँ जाते थे खेलने के लिए? फॉरेस्ट में। तो ऑब्वियसली आपकी जैसी कंपनी होगी आप वैसे ही सीखेंगे, वहाँ पे चिड़िया हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ऑब्वियसली उनके साथ जो है जैसे उन्होंने आवाजें, कई बार आप लोग भी करते हैं ना इमिटेट, कोई चिड़िया बोलती है तो उसके पीछे पीछे जो है आप भी बोलना शुरू कर देते, तो सेम उन्होंने प्रैक्टिस करी और इतने जो है परफेक्ट हो गए थे तो इमिटेट द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। वन डे ही रोड लाइक अ टाइगर इन द फॉरेस्ट। अब एक दिन उन्होंने रोड करा था, क्यों करा था सबको पता है, टू फ्राइटन द ट्रैवलर्स। और ट्रैवलर्स कौन थे? स्वामी हरिदास एंड हिज डिसाइपल, उनके शिष्य थे, उनके फॉलोवर्स थे। क्लियर? ही टेंडेड टू फ्राइटन द ट्रैवलर्स। स्वामी हरिदास वाज इम्प्रेस्ड, तो वो इतनी ज्यादा जो है डिलाइटेड हो गए थे, इम्प्रेस्ड हो गए थे बाय द स्किल ऑफ द बॉय। बॉय कौन? तानसेन। सो ही कॉल्ड तानसेन
talented, और that's the reason why he called him talented. और यही रीजन है कि उन्होंने उसको क्या बोला था, talented. Now come to the next question. तो अभी I hope it is clear to you कि क्यों उन्होंने talented बोला था, क्योंकि उन्होंने एक जो है टाइगर की तरह आवाज निकाली थी और इससे वो जो है he was impressed, उसकी स्किल को देके he was impressed by the skill of that child, of that boy, कौन, तानसेन, and that's the reason why he called him talented. Why did Akbar ask Tansen to join his court? अकबर ने क्यों तानसेन को बोला कि टू ज्वाइन हिज कोर्ट, की उसकी कोर्ट को ज्वाइन करे. तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स. सबको बताए कि तानसेन, जब स्वामी हरिदास ही वाज इम्प्रेस्ड बाय द स्किल ऑफ तानसेन, तो उन्होंने उनके फादर के पास गए थे. ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा था कि भाई मैं इसको अपने साथ जो है, मैं इसको एक गुड सिंगर बनाना चाहता हूँ. तो तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स. कितने साल तक सीखी थी बच्चों? 11 साल तक उन्होंने उससे क्या सीखा था, म्यूजिक. क्लियर? लर्न फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स. ही हिमसेल्फ became a famous singer. और जल्दी ही वो क्या बन गए, आफ्टर दैट, after 11 years he became a famous singer. Sometimes he sang before Emperor Akbar. कभी कभी जो है एम्परर अकबर के सामने वो गाते थे. अकबर was so impressed that he asked to join his court in 1556. तो ऑफिशियली उन्होंने दो, कभी कभी जो है वो उनके सामने गाते थे और कभी कभी अकबर जो है उनके पास चले जाते थे. डे एंड नाइट एट एनी टाइम ही कॉल्ड हिम टू सिंग. क्लियर? और इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे अकबर, सो दैट ही आस्क्ड हिम टू जॉइन हिज कोर्ट एंड ऑफिशियली ही जॉइन द अकबर्स कोर्ट. कब करा था बच्चों? 1556. तो ये पॉइंट्स है बच्चों, इनको लर्न करें, बहुत इजी है. नेक्स्ट है बच्चों, हाउ डू वी नो दैट अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन. अब आपको कैसे पता चलता है कि अकबर जो है बहुत ज्यादा तानसेन को चाहते थे? गिव 2 रीजन. 2 रीजन देने हैं आपको. अब कैसे पता चलता है बच्चों? फर्स्ट वन इज योर, तानसेन बिकेम द फेवरेट ऑफ द अकबर एम्परर. अकबर यूज टू विजिट, अब कभी कभी जैसे मैंने बताया था कि वो अक्सर कहाँ जाते थे, यूज टू विजिट तानसेन हाउस. क्यों जाते थे? टू हियर द सॉन्ग, जो वो गाते थे, टू हियर हिम प्रैक्टिस म्यूजिक. He asked Tansen to sing whenever he had the mood. He also gave Tansen many presents, many gifts. और कई उन्होंने जो है उसको कई बार जो है रिवॉर्ड दिए थे. किसको? तानसेन को. तो इनसे पता चलता है कि अकबर was fond of तानसेन. Clear? Next is, what did the other courtiers feel about तानसेन? तो क्या करते थे वो? खुश तो होते नहीं थे. क्या करते थे बच्चों? जेलस करते थे. That is why they planned to ruin Tansen. Tansen's popularity made other courtiers jealous of him. They made up their mind to ruin Tansen somehow. That is why they planned. और उन्होंने एक प्लान बनाया था और अकबर से बोला था कि किस तरह से वो क्या गाए, कौन सी राग? सिंह राग दीप. नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट हैपेंड इफ राग दीपक इज sing properly? अगर राग दीपक को अच्छी तरीके से कोई गाएगा तो क्या होगा बच्चों? ऑब्वियसली एयर कैसी हो जाएगी बच्चों? हॉट, वार्म. और सिंगर वाज बर्न टू एशेस. नेक्स्ट है, व्हाई डिड तानसेन्स एनिमीज वांट हिम टू सिंग द राग? तो ऑब्वियसली क्योंकि वो चाहते थे कि ये, क्योंकि राजा के क्या बन गए थे? अकबर की फेवरेट. ऑब्वियसली 10 लोग जो है जेलस करेंगे. तो फर्स्ट का आंसर क्या है बच्चों? Let's see the answer of the first question.
If Rag Deepak was sung properly, the air became so hot that the singer was born to ashes. जल की क्या हो जाएगा? राख बन जाएगा. Ashes का मतलब क्या था बच्चों? राख. The courtiers who were Tansin's enemies wanted the singer to sing Rag Deepak. क्यों बोला था? And die of heat. और उसकी हीट से वो क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा टू एशेस. जल की राख हो जाएगा. ये उनका प्लान था क्योंकि वो उसे क्या करते थे? जेलस करते थे. Why did Tansin agree to sing Rag Deepak? अब क्यों वो एग्री हो गए थे राग दीपक गाने के लिए? क्यों हो गए थे बच्चों? क्योंकि उन्होंने किसको प्रिपेयर कर लिया था और उनके जैसे उन्होंने अपनी वाइफ से कहा था कि ही कैन सिंग द राग. बट प्रॉब्लम क्या है कि उससे वो क्या हो जाएंगे? बर्न टू एशेस. बट क्योंकि वो टैलेंटेड थे, उन्हें एकदम से एक आइडिया आया कि अगर कोई राग मेघ गाएगा तो डेफिनेटली ही कैन सेव हिज लाइफ. तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक बिकॉज ही डेयर्ड नॉट डिसओबे. क्योंकि हिम्मत नहीं है. कोई भी अगर राजा आपको ऑर्डर दे रहा तो ऑब्वियसली आप उसको डिसओबे नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे. तो सेम तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक. द एम्परर द सेकेंडली ही वांटेड टू प्रूव हिज एबिलिटी. और सेकंड क्या है कि सबको एक तरह से आप कह सकते हैं, यू कैन से कि सबका मुंह बंद करने के लिए, टू शो हिज एबिलिटी. जो लोग जो है जेलस कर रहे थे और ये राजा के सामने जो है उनको ruin करना चाहते थे, तो दैट इज व्हाई ही वांटेड टू प्रूव हिज एबिलिटी. दैट इज व्हाई ही एग्री टू सिंग राग दीपक. और यही रीजन है कि वो एग्री हो गए थे, राजी हो गए थे टू सिंग राग दीपक. क्लियर? नेक्स्ट इज योर व्हाट स्टेप्स डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ. अब क्या स्टेप्स लिए थे उन्होंने अपनी लाइफ को बचाने के लिए? टू सेव हिमसेल्फ. डिड हिज प्लान वर्क? क्या उसका उनका प्लान वर्क किया था? हाउ? कैसे? तो इसका आंसर क्या है? डिड हिज प्लान वर्क? यस, ऑब्वियसली प्लान वर्क किया था एंड ही कैन सेव हिज लाइफ. तो लेट्स सी द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट स्टेप्स डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ? क्या स्टेप्स लिए थे? तानसेन वाज अ लिटिल वरीड. जैसे हमने पढ़ा था, ऑब्वियसली अगर कोई आपको बोलेगा कि भाई राग दीपक गानी है और यू नो वेरी वेल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट राग, और आपको उसके रिजल्ट बताएं कि इस राग से क्या होने वाला है, तो डेफिनेटली आप क्या होंगे? थोड़ी सी आपको फ्राइटेंड होंगे, वरीड होंगे. तो सेम ही वाज अफ्रेड एंड ही, और उन्होंने क्या मांगा उन्होंने? टेक सम टाइम टू प्रिपेयर हिमसेल्फ. उन्होंने राजा से कुछ टाइम मांगा था अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए. तानसेन वाज अ लिटिल वरीड एज वेल एज अफ्रेड. चिंता भी थी और थोड़े से डर भी गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि ही बर्न टू एशेस. He took two steps for his safety. He requested the king to give, जैसे अभी मैंने बताया कि उन्होंने क्या कहा था? Give me some time to prepare myself. मुझे अपने आप जो है थोड़ा प्रिपेयर करने के लिए क्या दे? थोड़ा सा समय दे. King to give him some time. Next he took his daughter and her friend to sing Rag Mein. तो कौन कौन थी उनकी डॉटर? का नाम क्या था बच्चों? बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिपीट हो रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए. सरस्वती, और दूसरी कौन थी? रूपवती. सरस्वती कौन थी बच्चों? डॉटर. और ये कौन थी? सरस्वती की फ्रेंड. और दोनों ने क्या गाया? राग मेघ. At the same time when the lamp alighted. Clear? Yes, Tansin's plan. Now come to the second question, that is, why did Tansin's enemies want him to, sorry, did his plan work? Yes. Its answer is yes. Yes, Tansin's plan worked.
His singing made the environment hot. जैसे ही उन्होंने गाना शुरू करा तो टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा और एयर कैसी हो गई, हॉट वार्म, एनवायरमेंट कैसा हो गया, हॉट. फ्लेम शट अप. अब जैसे ही फ्लेम बढ़ने लगी तो ऑब्वियसली लाइटेड द लैम्प्स, जितने भी लैम्प्स थे सब जल उठे. जस्ट देन द टू गर्ल्स स्टार्टेड सिंगिंग राग मेघ. जैसे उनके अकॉर्डिंग टू देयर प्लान उन्होंने क्या शुरू करा, मेघ, राग मेघ को गाना शुरू कर दिया. द रेन came down suddenly and saved तानसेन्स लाइफ. और इस तरह से तानसेन की लाइफ को सरस्वती और रूपवती ने, और प्लान किसका था, आइडिया किसका था, तानसेन का था. क्लियर. व्हाट वाज तानसेन फेमस फॉर, तानसेन किसके लिए फेमस थे, सिंगिंग टैलेंट. क्लियर. इट इज सेड दैट तानसेन वाज a naughty child. What prank did he plan? ये सबको जो है कई बार हमने रिपीट कराया है कि वो कॉपी करते थे कॉल्स ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स. और एक बार उन्होंने किसी से टाइगर का आवाज निकाली थी. तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो जो एग्जाम में आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है. उनके फादर का नाम क्या था, मुकुंदन मिश्रा. कई बार मैंने रिपीट करा. डाइंग इच्छा क्या थी उसकी, टू मीट मोहम्मद गौस. तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर. लाइन वाइज हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं. घर में जाके इसको जरूर रिवाइज करें और अपने नोट्स बनाएं. जैसे कल भी मैंने आपको बोला था कि यू हैव टू मेक योर नोट्स योरसेल्फ. अगर अपने आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको आंसर्स भी इजीली आ जाएंगे और लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो रटना नहीं है बच्चों, समझना है हाउ टू राइट द आंसर्स. क्लियर बच्चों. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.